हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग हमारे अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक के यूनिट 6 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम पढ़ेंगे, जो कि निज़म इज़ेकिएल ने लिखा है। तो पोएम पढ़ने से पहले हम एक बार अबाउट द पोएट देख लेते हैं। So Nizam Ezekiel was born on 16 December 1924 in Mumbai into a Jewish family. तो निज़म इज़ेकिएल का जन्म 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में एक Jewish फैमिली में हुआ था। Besides being an acclaimed poet, he was also a playwright, actor, editor and an art critic of great repute. तो पोएट होने के अलावा वो एक फेमस प्लेराइट थे। तो वो बहुत नाटक लिखते थे और एक्टर, एडिटर और आर्ट क्रिटिक भी थे। उनकी बहुत इज्जत थी इस फील्ड में। His poems are well known for their irony, wit and his commentary on the contemporary social scenario. तो उनकी पोएम्स में आयरनी, विट और उस समय के सोशल लाइफ पर कमेंट्री के लिए बहुत फेमस थी। A Time to Change 1952, 60 Poems 1953 and The Deadly Man 1960 are some of his famous collections of poetry. A Sahitya Academy awardee, Ezekiel also received the Padma Shri Award in 1988. तो लिटरेचर की फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है साहित्य एकेडमी अवार्ड, वो भी इज़ेकिएल को मिला हुआ था और इसके अलावा उनको सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया था इन 1988. The Song of Deprivation, Hira Bansode and The Sleeping Pill are a few of his widely acclaimed plays, which have been performed both in and outside India. The Song of Deprivation, हीरा बॉन्सोदे एंड द स्लीपिंग पिल उनकी कुछ पॉपुलर प्लेस है जो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी बहुत परफॉर्म की गई है। He died on 9 January 2004 at the age of 79 in Mumbai. उनकी मौत 9 जनवरी 2004 को मुंबई में 79 साल की उम्र में हुई थी। तो अभी हम पोएट के बारे में हमने जाना। अभी हम पोएम पढ़ेंगे और इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन भी देखेंगे। तो पोएम का टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, मतलब बिच्छू की रात। I remember the night my mother was stung by a scorpion. तो पोएट कहते हैं कि उन्हें उस रात वो रात आज भी बहुत क्लियरली याद है जब उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने स्टिंग किया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. तो 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से मजबूर कर दिया कि वो स्कॉर्पियन शेल्टर ढूंढते हुए घर के अंदर आ गया और राइस के सैक के नीचे आके छुप गया। Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room. स्कॉर्पियन ने अपनी पॉइजनस टेल को एक फ्लैश की तरह मूव किया और डार्क रूम में मदर को स्टिंग कर दिया। He risked the rain again. स्टिंग करने के बाद स्कॉर्पियन वापस हैवी रेन में भाग गया अपनी सेफ्टी का रिस्क लेके। The peasants came like swarm of flies. गांव के लोग बहुत बड़ी संख्या में हाउस में आ गए, बिल्कुल फ्लाइज के स्वार्म की तरह। And buzzed the name of God 100 times. सब लोग बार बार गॉड का नाम लेने लगे, नाम जाप करने लगे। उनका बिलीफ था कि प्रेयर्स या नाम जाप करने से उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। To paralyze the evil one. उन्हें लगता था कि गॉड के नाम लेने से evil power या स्कॉर्पियन का पॉइजन का इफेक्ट कम हो जाएगा। With candles and with lanterns, लोग कैंडल्स और लैंटर्न्स लेकर स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे। Throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. कैंडल और लैंटर्न्स की लाइट से वॉल पर स्कॉर्पियन जैसी बड़ी बड़ी शेडोज दिख रही थी। They searched for him, he was not found. सबने स्कॉर्पियन को बहुत सर्च किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। They clicked their tongue. लोग अपनी टंग से टच की साउंड निकल कर सिंपैथी और कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे थे। With every movement that the scorpion made, villagers का बिलीफ था कि स्कॉर्पियन जितनी बार मूव करेगा, his poison moved in mother's blood, उतनी ही बार पॉइजन मदर के ब्लड में और ज्यादा स्प्रेड होगा। That's it. ये विलेजर्स का मानना था, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं था। तो इस पार्ट में पोएम बताते हैं कि कैसे एक रेनी नाइट में स्कॉर्पियन ने उनकी मदर को स्टिंग किया। गांव के लोग हेल्प करने के लिए आए लेकिन उन्होंने
साइंटिफिक ट्रीटमेंट की जगह सुपरस्टिशियस बिलीफ और प्रेयर्स पर ज्यादा भरोसा किया। तो ये पोएम विलेज लाइफ और सुपरस्टिशंस को दर्शाती है। मे ही सिट स्टिल दे सेड, विलेजर्स दुआ कर रहे थे कि स्कॉर्पियन एक जगह पर ही बैठा रहे और मूव ना करे। मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। उनका बिलीफ था कि मदर के जो प्रीवियस बर्थ के सारे सीन्स इस सफरिंग के थ्रू खत्म हो जाएंगे। May your suffering decreases the misfortune of your next birth, they said. विलेजर्स प्रार्थना कर रहे थे कि ये पेन उनके नेक्स्ट बर्थ के बैड लक और सफरिंग को भी कम कर दे। May the sum of all evil balanced in this unreal world. उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी इविल फोर्सेस इस टेम्पररी वर्ल्ड में बैलेंस हो जाए। Against the sum of good become diminished by your pain. और गुड और इविल के बीच बैलेंस बन जाए। मदर का पेन दुनिया की इविल को कम कर दे, ये विलेजर्स का एक स्पिरिचुअल बिलीफ था। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, उनका मानना था कि स्कॉर्पियन का पॉइजन बॉडी को स्पिरिचुअली प्योर बना देगा। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, पॉइजन उनकी वर्ल्डली डिजायर्स और एक्सेसिव एम्बिशन को भी खत्म कर देगा। They said and they sat around. ये सब कहते हुए विलेजर्स मदर के आसपास बैठ गए। On the floor with my mother in the center. मदर रूम के सेंटर में थी और सब लोग फ्लोर पर उनके अराउंड बैठ गए। The peace of understanding on each face. सबके फेसेस पर शांति थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी प्रेयर सही काम कर रही है। More candles, more lanterns, more neighbors. थोड़ी देर बाद और कैंडल्स और लैंटर्न्स और नेबर्स आ गए। More insects and the endless rain. लाइट की वजह से इंसेक्ट्स भी आ गए और बाहर रेन लगातार चलती रही। My mother twisted through and through. मदर सीवियर पेन की वजह से बार बार बॉडी को ट्विस्ट कर रही थी। Drowning on a mat. वो मैट पर लेटी हुई पेन से कराह रही थी। My father's captive rationalist. तो पॉइट के जो फादर थे वो एक स्केप्टिक और रैशनलिस्ट पर्सन थे, मतलब वो संदेहवादी और लॉजिकल इंसान थे जो सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करते थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, लेकिन अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन्होंने हर पॉसिबल मेथड ट्राई किया, चाहे सुपरस्टिशंस हो या प्रेयर। पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, उन्होंने मेडिसिन, हर्बल रेमेडीज और अलग अलग ट्रीटमेंट सब यूज किए। He even poured a little paraffin, उन्होंने बीटन टो पर थोड़ा पैराफिन केरोसिन ऑयल भी डाला। Upon the beaten toe and put a match to it, फिर से पैराफिन को जला दिया। उनका बिलीफ था कि इससे पॉइजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पेन कम हो जाएगा। तो इस पार्ट में विलेजर्स के रिलीजियस और सुपरस्टिशियस बिलीफ को दिखाया गया है। दूसरी तरफ पॉइट की जो फादर एक रैशनल पर्सन थे होते हुए भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए हर तरह की ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। इस तरह पोएम फेथ, सुपरस्टिशन और साइंस के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। I watched the flame feeding on my mother. पॉइट देख रहे थे कि पैराफिन की फ्लेम मदर के बीटन टो पर जल रही थी। ये ट्रीटमेंट पॉइजन को खत्म करने के लिए किया गया था। I watched the holy man perform his rites. पॉइट ने एक होली मैन को रिलीजियस रिचुअल्स और प्रेयर्स करते हुए भी देखा। To tame the poison with an incantation. होली मैन मंत्रास इंकेंटेशन पढ़कर पॉइजन का इफेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। After 20 years, लगभग 20 आवर्स के बाद, it lost its sting. पॉइजन का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो गया और मदर को रिलीफ मिलने लगा। My mother only said, इतनी सफरिंग के बाद मदर ने सिर्फ एक बात कही, Thank God the scorpion picked on me. मदर ने गॉड को थैंक्स किया कि स्कॉर्पियन ने उन्हें स्टिंग किया। And spared my children, और उनके चिल्ड्रन को कोई हार्म नहीं हुआ। एक मदर के लिए अपने चिल्ड्रन की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो पोएम के एंड में पोएट मदर के सेल्फलेस लव को हाईलाइट करते हैं। विलेजर्स सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं, फादर साइंस और प्रैक्टिकल मेथड्स ट्राई करते हैं और होली मैन रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल बात मदर के वर्ड्स है। इतना पेन सहने के बाद भी वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए गॉड को शुक्रिया करती है।
इससे एक मदर्स के अनकंडीशनल लव और सेक्रीफाइस को क्लियरली दिखाई देता है।